मैं किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि जनरली क्या है कि हमने जो कोडरमा में देखा है, तो कोडरमा में हमारे सभी किसान धान की खेती बहुत अच्छी करते हैं। तो धान की खेती में बासमती एक ऐसी प्रजाति निकाली गई है और बासमती जो है मार्केट में उसकी डिमांड है, इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि बासमती की खेती पर फोकस करें, तो उससे अधिक आर्थिक लाभ कमा के जो है अधिक से अधिक फायदा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो है बासमती की खेती करने के लिए किसानों को विभिन्न स्टेपों को ध्यान में रखकर हम सभी को जो है आगे बढ़ना चाहिए। अगर बासमती करना है तो उसके लिए अभी जैसे हमारी बारिश हो गई, तो खेत की तैयारी हम जो है अभी से प्रारंभ कर दें। खेत को साफ कर दें, घास को जो है अभी एक बार हम खेड़ाई करके अगर छोड़ देते हैं तो खेत की अच्छी तैयारी हो जाती है। और जैसे पहली बारिश होती है तो हम जो है उसमें रोपण के लिए तैयार होता है। लेकिन अब नर्सरी का पीरियड करीब करीब आ गया है, तो हम अभी बासमती की नर्सरी को जो है डाल सकते हैं। नर्सरी के लिए जो है हमको सबसे पहले क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो है हम किसान भाइयों को नर्सरी के लिए एक छोटी जगह हमको सेलेक्ट करना होता है, जिसमें जो है उसमें धान की जो बासमती वैरायटी है उसको जो है डालने के लिए हम जैसे सबसे पहले क्या होता है कि बीज का उपचार, धान के बीज का उपचार। एक तो पहली ज़रूरत है कि अच्छी प्रजाति धान की जो बासमती की प्रजातियां निकाली गई हैं, अच्छी प्रमाणित जो है सर्टिफाइड सीड जो है हमको लेना चाहिए। और इसके लिए जो है हमको उपचार करना चाहिए, कार्बेंडाजिम या जो है ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके ही हमको जो है बुआई करें, तो जिससे जो है उसका अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है और उसमें जो है जो बीमारियों की संभावना रहती है वो खत्म हो जाती है। तो ट्राइकोडर्मा और जो है कार्बेंडाजिम से जो है हमको उपचारित कर लेना चाहिए। नर्सरी के लिए भी हमको आवश्यकता है, जैसे नर्सरी डालना है हमको कल डालना है, तो एक दिन एडवांस में हम उसको भिगो देते हैं। भिगो के एक दिन अगर हम छाया में थोड़ा उसको छाया में सुखा लें और इसके बाद नर्सरी वाले प्लाट में ले जाते हैं, तो वहाँ जो है अंकुरण अच्छा होगा। नर्सरी डालते वक्त जो है उस खेत में जो क्यारी हम बनाते हैं, क्यारी पद्धति से हम करते हैं, तो उस क्यारी में जो है 2 से 3 इंच पानी जो है भरा होना चाहिए, उसमें हम जो है नर्सरी को डालते हैं। और इसके बाद जो है 20 से 25 दिन की नर्सरी हमको रोपण के लिए 25 दिन लगता है, तैयार हो जाती है। उसमें जो है एडवांस में हमको थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और FYM देना चाहिए, क्योंकि नर्सरी को हम कह लीजिए कि एक बहुत ही कोमल चीज़ होती है। नर्सरी अगर हमारी अच्छी स्वस्थ नर्सरी तैयार होगी तो ही हम जो है धान की अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को नर्सरी पर ही बहुत ध्यान देना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि बहुत पुरानी नर्सरी रोपण के लिए ले जाते हैं, तो वो उत्पादन उसमें घट जाता है। इसलिए 20 से 25 मैक्सिमम 30 दिन की नर्सरी को हमको जरूर रोपण करना चाहिए, उससे पुरानी या नर्सरी का हमको रोपण नहीं करना चाहिए। इसके लिए नर्सरी में भी खाद की जो है मात्रा हमको जो है 2.5 से 3 किलो NPK का उपयोग करना चाहिए जो है। साथ साथ जिंक सल्फेट 400 ग्राम कम से कम जो है एक क्यारी में 400 ग्राम जो है जिंक का भी हमको उपयोग करना चाहिए। जिंक सल्फेट बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारी मिट्टी में जिंक की धीरे धीरे कमी हो गई है। तो नर्सरी में भी NPK के साथ साथ जिंक का हमको उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार अगर स्वस्थ नर्सरी हम तैयार करते हैं तो उसमें जो है बीमारी और की संभावना घट जाती है।